इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आप सभी ने अरहंत राधिका वितराग साधिका जी के द्वारा आत्म ध्यान साधना का अनुभव किया। निश्चय में आपको आनंद, शांति, ज्ञान और प्रेम का अनुभव आया होगा। यह अनुभव कहाँ से आया, क्यों आया, हम जानेंगे, समझेंगे। आनंद, शांति, ज्ञान कहाँ है? जिन वाणी का सूत्र है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। सब कुछ होते हुए भी आज का मानव दुखी है, पीड़ित है, शिकायतों से भरा हुआ है। चाहे कितना धन पाले, पद पाले, प्रतिष्ठा पाले, परंतु वो भीतर की शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका मूल कारण क्या है? मूल का कारण है हम स्वयं से दूर हैं, हम अपने से परिचित नहीं हैं। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने जन्म क्यों लिया? किस लिए लिया? लाखों करोड़ों मनुष्य नहीं जानते कि वो किस लिए आए, क्यों आए। आचारांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर की वाणी कहती है, नोसन्ना भवन्ति। लाखों मनुष्य नहीं जानते वो जीव कहाँ से आया, क्यों आया, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। परंतु तीर्थंकर भगवान के उपदेश से जीव जान लेता है कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। या उनको जाति समन ज्ञान हो जाए या सतगुरु के उपदेश से पता चल जाए तो वो जान लेता है कि मैं जीव आत्मा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य भ्रमण करना नहीं है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है। ये मनुष्य, हम सभी अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसका मूल कारण क्या है? आपने ध्यान साधना में सुना कि ये जीव आत्मा पुद्गल को महत्व दे रहा है, पुद्गल के पीछे लग रहा है। पुद्गल यानी शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, इसको महत्व दे रहा है। धन, पद, प्रतिष्ठा को महत्व दे रहा है। इसमें सुख ढूंढ रहा है, परंतु सुख है ही नहीं। सुख भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे आप बाहर से भीतर जाओगे तो सुख आपको अवश्य मिलेगा, शांति आपको अवश्य मिलेगी, आनंद आपके भीतर आएगा। अभी आपने ध्यान के माध्यम से जाना ये ध्यान क्या है। आत्म ध्यान, जीव का स्मरण हो जाना, जीव का बोध हो जाना, जीव का अपने को जान लेना, जीव अपने मूल स्वरूप में आ जाना। 2 तत्व है। ये साधना भेद विज्ञान की साधना है, जीव और अजीव की साधना है। जीव यानी आत्मा और अजीव यानी सारा संसार। सारा संसार जीव और अजीव से भरा हुआ है, परंतु हम जीव को ना जानते हुए अजीव की ओर आकर्षित रहते हैं। ये मनुष्य का मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि उसने अपने को नहीं जाना, पूरे विश्व को जानने का प्रयास किया। समुद्र की गहराई तक चला गया, आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, चंद्रमा सूरज तक चला गया, परंतु उसने अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जानने के लिए ये ध्यान साधना, आत्म ध्यान साधना आपके जीवन को आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम से भर देगी। अभी आपने ध्यान साधना के माध्यम से जाना क्या है ध्यान साधना। जैसे आपको बताया गया कि आप मौन में आ जाइए, बाहर के संसार से हट जाइए, अपने भीतर समाहित हो जाइए। कोई विचार, कोई संस्कार, धारणा को महत्व ना दें, बाहर के जगत को छोड़ करके भीतर आ जाइए। भीतर आने पर आप अपने श्वास को जाने और देखें। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना। ये श्वास को सहारा क्यों लिया गया? श्वास एक सेतु है
आत्मा और शरीर के मिलन का। तो श्वास है तो हम जिंदा है, श्वास नहीं है तो हम जिंदा नहीं। तो श्वास का सहारा लेते ही हमें बोध होने लगा। श्वास जैसे बच्चा माँ की गर्भ में आता है तो श्वास लेता है, 9 महीने गर्भ में रहता है और माँ की श्वास लेता है, माँ श्वास लेती है, बच्चा श्वास लेता है, बाहर आता है तो पाइपलाइन कनेक्शन काट दिया जाता है, फिर रोता है, श्वास अपने आप लेने लग जाता है। तो जीवन भर श्वास लेता है, श्वास कभी भी छूटता नहीं है। श्वास हमारे जीवन का परम साथी है, परम मित्र है। इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। श्वास एक सेतु है आत्मा और शरीर को जानने का। जैसे जैसे आपने देखा, आपने श्वास का सहारा लिया, श्वास का सहारा लेते लेते आपने क्या जाना? आपका धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। आपने क्या जाना? श्वास को देखते देखते विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको रोका नहीं गया कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। श्वास आने दो, जाने दो, विचार आते हैं तो आने दो, जाने दो, रोकना नहीं है किसी भी श्वास को। और उसके साथ साथ विचार भी आते हैं, जाते हैं। हमने कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र का सहारा नहीं लिया, कोई पूजा पाठ प्रार्थना का सहारा नहीं लिया। केवल अपने को जानने के लिए अपना ही श्वास, निज श्वास को जाना और उसके साथ आते जाते श्वास को देखते रहे। देखते देखते आपने देखा कि आपके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। फिर भी विचार आ रहे हैं पर शांति प्रकट हो रही है। धीरे धीरे आपने देखा, श्वास को देखते देखते आपका चित्त शांत होने लगा। श्वास एक सेतु है आत्मा से परमात्मा तक जाने के लिए, विचार शांत होने के लिए, भीतर की गहराइयों तक जाने के लिए। इस ध्यान साधना में, आत्म ध्यान साधना में मन का महत्व नहीं है, बुद्धि का महत्व नहीं है, विचारों संस्कारों का महत्व नहीं है। केवल अपने को महत्व देना है, अपने को जानना, अपने को जानना और अपने को पहचानना है। श्वास देखते देखते आपका मन शांत होने लगा। इसलिए श्वास को महत्व दिया। श्वास एक महत्वपूर्ण, आपने विचार किया होगा, कोई मंत्र ले लेते, नमकार मंत्र ले लेते, गायत्री मंत्र ले लेते। कोई मंत्र सहारा नहीं लेना, किसी को जरूरत नहीं है। लोगस का पाठ नहीं, तीर्थंकरों की स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, आराधना नहीं। अपना ही निज का श्वास, निज को जानना, निज को देखना, निज को गहरे में जाना। इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। ये आप स्पष्टता से जान लीजिए। हम देखते हैं 24 घंटे श्वास आता है, जाता है, परंतु हमें अपने श्वास का पता नहीं चलता। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। श्वास का पता कब चलता है? जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब अकस्मात कोई बात हो जाए तो श्वास की ओर मन जाता है। हमें अपने ही श्वास का पता नहीं, हम कितने दूर हो गए अपने से। इसलिए अपने को जानने के लिए मात्र एक श्वास का सहारा लिया। इस साधना में श्वास एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आपने जाना और देखा, सोहम। सोहम क्या है? सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। 2 शब्द हैं, सो हम। सो यानी वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में है, नरक के नेरियों में है, पशु पक्षियों में है, देव में है, अरिहंत भगवान सब में वो आत्मा है। आत्मा की दृष्टि से कोई जीव छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसलिए हमने सो यानी वो, हम यानी मैं। वो आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान है। ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, ये वीतराग साधना है। कोई भेदभाव नहीं। आत्म दृष्टि से देव, अरिहंत परमात्मा, मनुष्य जाति, पशु गति, नरक के नेरिये, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, भरत इरावत महावीर, 56 अंतर्दीप, सभी मनुष्य देह दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक से भिन्न हो सकते हैं। कोई काला गोरा हो सकता है, कोई धनवान निर्धन हो सकता है। हमने भेद खड़े कर दिए, परंतु वीतराग दृष्टि से, अरिहंत परमात्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सब अभेद है। इसलिए साधना अभेद की साधना है। सो हम, आपने सोहम देख जानते जानते जाना और देखा, ये साधना अभेद की है। सभी आत्माएं समान हैं। जब आप सो कहते हैं, आपका अरिहंत के पद पर जाता है ध्यान,
और मैं आत्मा अरिहंत जैसा, मैं आत्मा सिद्ध जैसा, मैं आत्मा साधु जैसा, मैं आत्मा देव जैसा, मैं आत्मा मनुष्य जैसा, पशु जैसा। मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करके आया और वो मैं आत्मा है। यह चारांग सूत्र का पहला ही सूत्र जो बहुत गहरा सूत्र है कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, परंतु ये सोहम, ये साधना सोहम की साधना, ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है जो वीतराग साधका निशा जी ने आपको सोहम की साधना दी। इस साधना को बहुत गहरा महत्व है इस साधना का, चाहे वही आपको समझ में आया हो या ना आया हो, इसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन यहाँ से आपको लाइव ध्यान साधना मिलेगी, उसके बाद आप घर बैठ के इसका प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप गहरे चले जाएंगे। पहली बार इसको स्वीकार करें कि इस ध्यान साधना में, आत्म ध्यान साधना, अपने को जानना, अपने को देखना, अपने को समझना है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, जे एकंग जाना इसे सब अंग जाना, ये सब अंग जाना इसे एक अंग जाना। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लिया, ये सबको जान लिया उसने एक को जान लिया। तो महावीर की साधना में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को जाना, अपने को देखा, अपने को महत्व दिया। तो इस साधना में केवल आप अपने को महत्व देंगे। ये साधना, आत्म ध्यान साधना, केवल जीव से, आत्मा से परमात्मा मिलन की साधना है। जीव को अपने शुद्ध स्वरूप के आने की साधना है। जीव की अक्रिय सिद्धि की साधना है। जीव हमेशा क्रिय में रहता है, अक्रिय की साधना है। और आत्मा का सब मात्र दृष्टा, जानो और देखो। आपने देखा इस 25 मिनट के ध्यान के अंदर अंदर आपके विचार आए होंगे, थोड़ा मन ना भी लगा होगा, परंतु कुछ समय ऐसा गया, आप धीरे धीरे शांत और मौन और गहरे चले गए। वो शांति और मौन और ज्ञान कहाँ से मिला? आपके भीतर से मिला, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। धीरे धीरे खोज करेंगे। सीक योर सेल्फ यू विल फाइंड, अपलिफ्ट योर सेल्फ यू विल नो योर सेल्फ। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रिहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को जान करके आप संसार सागर से पार हो सकते हो। तो ये छोटा सा ध्यान आपने प्रयोग किया, ये छोटा नहीं, बहुत गहरा ध्यान है, अक्रिय स्थिति का ध्यान है। जैसे जैसे जीव अक्रिय की ओर आ जाएगा, अक्रिय से सिद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएंगे। इस साधना को आप घर में करते रहेंगे और आपने देखा और जाना कि जो कुछ भी आप जहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बताया जाता है, ये अरिहंत परमात्मा की साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें जो साधना मिली, वो साधना आप घर बैठे या जान सकते हैं और देख सकते हैं। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्म प्रदेश विद्यमान है। इस देह में आत्मा विद्यमान है, वो निराकार है। उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शक्ति है, आनंद है, वो सबके भीतर है। आत्मा का स्वभाव आनंदमयी है, ज्ञानमयी है, सुखमयी है। आप चाहे तो आते जाते श्वास को भी दृष्टाभाव से जान सकते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत हो, अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव यानी आत्मा, चेतना, ज्ञानमयी आनंदमयी आत्मा, और ये अजीव यानी पिंड, देह। आज तक हमने पिंड को महत्व दिया, जीव को महत्व नहीं दिया। अब अवसर है आप जीव को महत्व देंगे, जीव को जानेंगे,
पिंड का प्रयोगशाला बना करके उपयोग करेंगे। आते जाते श्वास को देखते देखते शांत हो जाए, मौन हो जाए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवधायनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका जर हम पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।